दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरम सोममदेव निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता तस्य दादुजी वंदनम। जय गुरुदेव महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम। भक्तजनों, गुरुदेव दादूजी महाराज को प्रणाम करते हुए गुरुदेव दादूजी महाराज की कथा में फिर से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा सत्संग में अकबर बादशाह और दादूजी का जो 40 दिन का सत्संग चल रहा है, उस कथा में हम इस समय चल रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिल नहीं रहा है, इसीलिए आप इस दादू महाकथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करके इसको प्रमोट जरूर करें और इसमें कमेंट में दादू राम सत्यराम अवश्य लिखें। बस यही इतनी उम्मीद करता हूँ। इसके साथ ही हम कथा में अब प्रवेश करते हैं। गुरुदेव दादूजी महाराज जब अकबर बादशाह का जो कंठस्थ कुरान पढ़ने वाला तोता था, बस अस्वीकार करने पर और कहा कि हमारा मन ही हमारा तोता है और हमारा शरीर ही हमारा पिंजरा है। ये मन रात दिन उस परमात्मा की रटना करता है और ये पिंजरा उसकी रखवाली करता है। हमें आपके तोते की कोई आवश्यकता नहीं। राजन, आपका तोता आपके पास रखिए और इससे कुरान सुनिए। इस प्रकार कहकर गुरुदेव दादूजी महाराज वहाँ से उठ कर चल दिए और बाग में पहुँच गए। जब 11वें दिन का सत्संग समाप्त हुआ, तब 12वें दिन प्रातःकाल भगवान दास, बीरबल, बादशाह अकबर और अन्य जो भक्तजन थे जो सत्संग के सुनते थे, वो सभी दादूजी महाराज के पास बाग में आए और बाग में आने के बाद दादूजी महाराज को प्रणाम किया। बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादूजी को अल्लाह समझकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, प्रभु आप तो धन्य है, आपकी माया धन्य है, आपके वश में सारा विश्व है। पर गुरुदेव दादूजी ने उसके उत्तर में जवाब दिया कि मेरे वश में पूरा विश्व नहीं है, राम जी के वश में, हम जिसकी आराधना करते हैं उनके वश में है। इसके बाद बादशाह अकबर बैठ गया और गुरुदेव दादूजी महाराज भी विराज गए, सभी सभासद विराज गए। जो भी बाग में उपस्थित थे भक्तजन सारे वहाँ पर बैठ गए। तब अकबर ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए कि जो वो तेजोमय तखत था वह कहाँ से आया और कहाँ लुप्त हो गया, इसके बारे में समझाइए। तब दादूजी ने कहा, वह जो जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं वो राम ने हमारे लिए पहुँचाया था और उनकी माया से ही लुप्त हो गया और उसी काल में वह छिप भी गया। इस प्रकार गुरुदेव दादूजी ने उत्तर दिया। तब अकबर ने पूछा, वह काल कहाँ है? तब गुरुदेव दादूजी महाराज ने एक पद के माध्यम से बड़े सुंदर चरित्र में वर्णन किया है। दादू राज के रिज के लिए खड़ा देवे हाथों पूरा पास है सदा हमारे संग। गुरुदेव दादूजी महाराज कहते हैं, जो रोजी देने वाला ईश्वर है, भोजन कार आदि जीविका के लिए खड़ा है, वह हाथों हाथ देता है। सब भक्तों की आशा को पूर्ण करने वाला पूर्व ब्रह्मा व्यापक है
है और व्यापक होने से हमारे पास ही रहता है और हमारे से दूर भी रहता है, सदा साथ ही चलता रहता है, उसी के पास चला गया, वही विश्व में है। तो फिर दादू जी महाराज ने कहा, वे सदा हमारे साथ रहते हुए हमारे योग क्षेम को करते हैं, व्यापक हुए, वह निर्गुण है, निरंजन है, ना उनकी उत्पत्ति होती है, ना कोई उनका आकार है, ना कोई उनका प्राण है, ना शरीर है और ना वह शरीर से रहित है, वही हमारे निज स्वरूप ब्रह्मा सत्य है। दादू जी महाराज ने इस प्रकार ब्रह्मा की व्याख्या की और कहा, राजन, परमात्मा तो कण कण में समाया हुआ है, आप बाहर देखोगे तो बाहर भी नजर आएगा और शरीर के भीतर देखोगे तो शरीर के भीतर भी नजर आएगा। आत्मा परमात्मा का घर मानी जाती है और वहीं पर भगवान निवास करते हैं और हर जीव के प्राणियों के बीच में यह आत्मा स्वरूप रहती है और जब तक परमात्मा उसमें निवास करते हैं तब तक आत्मा शरीर जीवित रहता है और परमात्मा जिस दिन चले जाते हैं तो फिर आत्मा भी उस शरीर को छोड़कर चली जाती है। इसी प्रकार आवागमन का चक्कर बना रहता है और हमारा जीवन चलता रहता है। गुरुदेव दादू जी महाराज के इस प्रकार की व्याख्या, इस प्रकार के प्रश्न सुनकर, उत्तर सुनकर अकबर बादशाह, बिरबल, भगवान दास जी, नरेश सभी बहुत खुश हुए और गुरुदेव दादू जी महाराज को धन्य धन्य कहने लगे और प्रणाम किया कि प्रभु आपकी महिमा, आपका ज्ञान तो उच्च कोटि का है, इस ज्ञान की कोई सीमा नहीं। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने फिर कहा कि सुने हुए उपदेश का मनन भी करना, उसे सुनकर छोड़ देने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, उसका अंदर हृदय में उतार कर परमात्मा की भक्ति में लग जाना और परमात्मा के निमित्त वैसा काम करना, यही उचित होता है, तभी ज्ञान सार्थक होता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने अकबर बादशाह को कहा और भगवान दास जी नरेश भी बैठे थे, करौली नरेश भी बैठे थे, जोधपुर नरेश भी बैठे थे और बहुत से भक्त जन महासभा में विराजमान बड़े बड़े जो राजा के मंत्री पद के लोग थे वो सभी बादशाह अकबर के वहाँ पर बैठे थे, सभी विराज रहे थे। गुरुदेव दादू जी महाराज के इस प्रकार शब्दों को सुनकर सभी ने कहा कि गुरुदेव धन्य हैं आप, धन्य हैं। इस प्रकार परमात्मा की अभिलाषा, परमात्मा की के बारे में बताना आप ही जैसा संत बता सकता है। भाइयों, इसी प्रकार सभी ने धन्य धन्य करके गुरुदेव को प्रणाम करके सब उठ खड़े हुए और सभी अपने अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार से 12वें दिन का सत्संग समाप्त हुआ। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने वाला आदमी कभी हार नहीं सकता, पर दृढ़ता उस परमात्मा उस हरि राम पर विश्वास करे, परमात्मा उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब अपनी वाणी को मैं अब यहीं विराम दूंगा। भाइयों, भगवान पर आप जैसे हो, जो कुछ भी करते हो, लेकिन परमात्मा की भक्ति कभी ना छोड़ना। आप सही काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो, लेकिन राम नाम लेना अभी कभी मत छोड़ना, क्योंकि राम जीवन का आधार है, राम ही सब कुछ करते हैं। राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार, विषय व्याधि से उबरे, काया कंचन सार। गुरुदेव दादू जी महाराज राम के बारे में इस प्रकार महिमा बताते हैं कि राम नाम बहुत बड़ी होती है, कब आपका जीवन बदल दे, कब सारे कष्टों को हटा दे और कब आपका पूरा जीवन एक अच्छी दिशा में चला जाए और आप अच्छे मार्ग पे चले जाओ। आपने जो पीछे किया उसे भूल जाओ, बस आगे की बात को याद रखो, आगे हरि नाम लेना है और जीवन को सार्थक करना है। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। दादू राम, सत्य राम।